हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जय माँ इंद्रासी। देखिए यहाँ पे अभी हूँ। सुबह रात भर 2 बजे तक पूजा में बैठी थी। अभी सुबह सुबह उठ के भी पूजा की हूँ। मैंने कहा ना 2 दिन इधर हूँ। कल मुझे अपना क्या बोलते हैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही थी। वीडियो को अपलोड करने के लिए मैंने दरगाह पे रात को 1 बजे जाके वहाँ पे दरबार शरीफ में बाबा जी को सलामी देने गई। वहाँ जाके मैंने वीडियो अपलोड किया। अभी शायद ये वीडियो को भी वैसे ही अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पे ऐसा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी किसी ने मुझे कमेंट किया था, सविता पांडे ने मुझे, उसने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, अपने पति की फ़ोटो भेजी है, नाम भेजा है, दिल्ली की है, कि मेरे पति का कामाख्या योनि वशीकरण करना है, जायफल योनि वशीकरण। भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें ट्रस्ट नहीं, ठीक है मत करो। लेकिन यूट्यूब पे जो तुम कमेंट करती हो कि आज की तारीख में कोई इतना पावर में नहीं है, कोई किसको मार नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, तुम अपनी बेइज्जती खुद करती हो गालियाँ देके। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, जब तुम्हें कोई बात पता नहीं हो ना, तो उस बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तुम्हारे खुद के घर के, तुम्हारे खुद के अपनों ने तुमको मारने के लिए आदमी नहीं छोड़ा ना, तुम्हारे लोगों ने तुमको नशे में नहीं डाला ना, तुम्हें लोगों ने प्रेग्नेंट करने के बाद उनके घर वालों ने ये ताना नहीं मारा ना कि पता नहीं इतने सारे आदमी आते थे, कौन मज़ा मार के गया और हमारे बेटे पे नाम डाला जा रहा है। ऐसा तुमको नहीं बोला गया ना। पेट से रहने के बाद अपने मंदिर में कुल देवत में जाके बकरे का बलि चढ़ा के तुम्हारे बच्चे को पेट से गायब नहीं किया ना। मैं जिनके लिए बोलती हूँ उनको बोलो ना, मेरे सामने आके बोलने के लिए। उन्होंने जो गलती है कि उसलिए उनको बोलती हूँ ना, जिस पे बीतती है उसी को पता चलता है, ठीक है ना। और जिसके लिए मैंने बोला वो तो महा बेशरम है। देखो माया मैडम ने क्या किया। माया मैडम जैसी औरतें ना ड्रम वाला काम नहीं करेगी। आज की तारीख में जो हुआ है ना, एक आदमी को, एक औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ड्रम में काट के फेंक दिया। माया मैडम उसमें की नहीं। माया मैडम एक दिन देखना अपने ही दोनों भाइयों की में मारी वारा करा के एक दूसरे को मरवा देगी। और सबसे बड़ा बात, मैं माया मैडम के जेठ को बोलूँगी कि कम से कम तेरे अंदर थोड़ी शर्म तो होनी चाहिए। वीडियो के ज़रिए तुझे पता चलता है कि मुझे बोला जाता है, एरिया में आँख उठा के चलते कैसे हो तुम लोग। तुमको पता है कि मेरे भाई की बीवी की वजह से मेरा नाम ख़राब हो रहा है, तो एटलीस्ट उसको घर पे आने से मना तो करना चाहिए। अगर तुम लोग बोलोगे कि उसके भी घर में उसका हिस्सा है, तो वो घर का हिस्सा तब कहाँ गया था जब उसने तुम लोगों को जेल भेजा था। भूल गए क्या? उस दिन वो हिस्सा कहाँ गया था जब उसने जेल से आने के बाद तुम्हारे भाई को तुमसे अलग लेके चली गई थी। तब उसको समझ में नहीं आया था कि इस जगह पे इस घर में मेरा हक है। हमारे में पता है जेठ कौन होता है? बड़ा भाई होता है, बाप के समान होता है। बाप कभी अपनी बेटी के साथ सोता नहीं है। बाप कभी अपनी बेटी को अपने ही बच्चे का पे। आज की तारीख में तो कलयुग की दुनिया है। तुझे थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। तुझ जैसा आदमी जो पहले नशेड़ियों के साथ मिलके अपने भाई को नशा दिलवाया, मारने के लिए जब आदमी छोड़े थे तब तूने वो किया। जब तुझ पे पड़ी, जब तुझे आके उस नशेड़ी ने झापड़ मारा था तो तू बराबर पुलिस स्टेशन गया था। लेकिन जब तेरे भाई पे मुसीबत आई तब तुम लोग नहीं गए। इतना नीच कोई कैसे हो सकता है? इतना नीच आदमी कोई कैसे हो सकता है जिसे पता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आज की बात दो, सबको लगता है ना मैं गलत बोलती हूँ। आज की बात ऐसी है कि तेरा भाई सुबह सुबह घर पहुँचा और तेरी ये माया मैडम उठ के अपने बच्चे को लेके तेरे घर पे आ गई। ये कि भाई एग्ज़ाम है, क्लासेस है, ये है, फलाना ठिकाना है। एक औरत अगर चाहे अपनी उस सौत से पति को छुड़ाना, तो वो इतना प्यार देगी कि उसका पति खुद किसी के पास नहीं जाएगा। उसे तो तेरे अंदर इंटरेस्ट है। उसने कभी तेरे घर के बारे में भी नहीं सोचा, तेरी बीवी के बारे में भी नहीं सोचा। तुझे कभी शर्म आती कि भगवान ने तुझे भी लड़कियां दी, आज तू किसी के घर में ऐसा कर रहा है, तेरे घर में भी वही पलट के आएगा। तुझे खुद को मना करना चाहिए कि जब तक मेरा भाई नहीं आएगा तब तक आने का, नहीं आने का तो भाई के साथ आने का। पहले जो हुआ, एक बार गलती हुई, उस गलती को बार बार दोहराना अच्छी बात है क्या? या तो फिर तुम लोग इतने नीच बन गए हो कि तुम लोगों को आगा पीछे कुछ नहीं दिखता है। वो तो नीच है क्योंकि उसने एक बात ठान के रखी है कि जो मेरे बच्चे का बाप है, मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उसको उठानी पड़ेगी। उसने तो कहते ना नाक अपनी शर्म से हटा दी है, मतलब शर्म लाज सब लज्जा छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसने जो गलती की उसका पति तो उसको ज़िंदगी भर पूछेगा नहीं। लेकिन उसने एक बात ठान के रखी कि पति नहीं पूछेगा चलेगा, लेकिन जिसका बच्चा है उसके पास मैं ज़बरदस्ती जाऊँगी। उस चक्कर में वो अपना घर तो बिगाड़ रही है, तेरा भी घर बिगाड़ रही है। तू चाहता है क्या कि तेरी बीवी अब तेरी लड़कियों को लेकर हमेशा के लिए कहीं चली जाए और तेरे को ऐसे अकेला छोड़ दे? तू भी ज़िंदगी भर छेड़ा भाई, अल्लाह भाई जैसा बन के बैठा रहे एक औरत के चक्कर में। अरे वो औरत सिर्फ तेरे से धोखा नहीं की है, पता नहीं कितनों के साथ उसने मुंह काला करके धोखा किया। ऐसी औरतों को तुमको मार देना चाहिए। तुझे अपना भाई प्यारा है कि ऐसी गंदी औरतें प्यारी है?
तेरा भाई तेरे बारे में एक बात सुन के नहीं लेता है, लोगों से लड़ जाता है। और तू कैसा भाई है, कैसा नीच आदमी है कि पहले नशे में लोगों ने डाला तो नशे में तूने जाने दिया, वो सब करने दिया। आज एक औरत की वजह से तुम्हारे घर में झगड़े झंझट हो रहे, लेकिन तुम्हारे में ये शर्म लाज नहीं कि भाई मत, जो चीज़ नहीं पसंद है मत करो। अब ये बात सोचने वाली बात है कि तुम्हारा भाई सुबह घर पहुंचता है और तुम्हारी माँ मैडम उठ के अपने बच्चे को लेके तुम्हारे घर पे पहुंच जाती है, ये बोल के कि एग्ज़ाम है, ये है उसको। और ये भी नहीं कि चलो एग्ज़ाम है तो बच्चे को क्लासेस छोड़ के वापस उसको पति के पास जाना चाहिए, चाय नाश्ता देना चाहिए, खाना देना चाहिए, कुछ नहीं। उसको तेरी सेवा करनी ज़्यादा ज़रूरी है ना। मतलब अगर एक इंसान के आँख का नाक का पानी मर गया है तो क्या कर सकते। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, वो कमेंट करने वालों को बोलूँगी, मेरे पर बीती है तो मैं बोलती हूँ, और बीती है और बोलती नहीं हूँ। मेरे में है दम मारण क्रिया करने का, और मैं कर रही हूँ। जिनके साथ हो रहा है ना, उनकी हालत जाके देखो, उनकी क्या हालत है। लोगों के हलक के नीचे पानी नहीं उतरता है, ऐसी हालत कर दी है मैंने। शरीर का ढांचा ऐसा बदल गया है ना कि कोई उनको देखने को तैयार नहीं है। अगर वो नंगी होकर खोल के बैठेंगी भी ना तो कोई डालने को तैयार नहीं होगा, इतना गंदा उनका शरीर का ढांचा हो गया। मैं ऐसी हूँ ना कि इंसान को खड़े खड़े मेरे पास ऐसे पूजा पाठ के तंत्र मंत्र है ना कि तुम सामने कितनी भी सुंदर क्यों ना रहो, अगर हमने तुम्हारा विद्वेषण कर दिया, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत क्यों ना हो, तुमको तुम्हारा आदमी पलट के भी नहीं देखेगा, ये गारंटी मेरी है। और हम उन्हीं को सज़ा देते जिन्होंने गलत किया। अरे तुमको क्या लगता है मुझे क्या माया मैडम के पीछे पड़ने का शौक़ है? 4 बार 5 बार मौका दिया सामने वाले को, सोचा कि इज्जत देंगे, साथ में अच्छे से मान सम्मान देंगे, इंसान सुधरेगा। आदमी किससे गिरता है? पैसों के लिए ना। अच्छी फैसिलिटी चाहिए, पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, उसके लिए ना। सब कुछ दे के देख चुके, सब कुछ देने के बाद भी मन की गंदगी नहीं गई सामने वाले की, मन चंचल है। पति नहीं चाहिए, पति का दोस्त चाहिए, पति के यार चाहिए, पति का भाई चाहिए, पति का बाप चाहिए। ऐसी औरतों के लिए हम कितना भी पूरा कहते हैं ना, पूरा भंडार लगा देंगे सोने चांदी कहने कपड़े का ना, उसका पेट कभी नहीं भरेगा। ऐसी बात है, क्या कर सकते हैं। और ये जो कमेंट करते हैं ना मुझे, मैं गालियाँ देती हूँ उन्हीं को देती हूँ जो मेरे साथ गलत करते हैं। और जो लोग इस तरह का कमेंट करते हैं ना, मैं एक बात बता दे रही हूँ, आज मैंने जिन्नात छोड़े हैं, अब मज़ा देखो रात भर में क्या होता है। देखिए मैं जो बोलती हूँ वही सच हुआ ना। मैंने क्या बोला, सामने वाला अपने आप को अच्छा साबित करेगा। सामने वाले ने ध्यान ही नहीं दिया, पति आया भाड़ में गया, खाया पिया नहीं पिए भाड़ में जाए, नाश्ता करे ना करे मर जाए, कुछ नहीं करे। क्या है अब वो बहाना क्या मारेंगे, अरे वो थक कर आए तो अभी सोएंगे 12-1 बजे तक, तब तक मैं जाऊँगी, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे मेरे रिश्ते को 6 से 7 साल हो गया, लेकिन आधे घंटे की भी दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। अगर मेरा पति फ़ोन नहीं उठाएगा ना तो मैं पागल हो जाती हूँ कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया, बात क्यों नहीं किया। मेरे अंदर एक जलन होती है कि कहाँ है मेरा पति, लेकिन सामने वाले में नहीं। सामने वाले का पति का 10 दिन बाद भी घर पे आया तो उसे नेचुरली उसके साथ रहना चाहिए, सारा काम छोड़ के उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन नहीं, प्यार ही नहीं है तो क्या करेंगे। जब मन दिल दिमाग किसी और के साथ लगा है तो घर की मुर्गी दाल बराबर घर की चीज़ों में। इसीलिए तो आज मर्डर हो रहे हैं। इसीलिए तो देखे ना, एक औरत ने अपने प्यार के चक्कर में अपने खुद के आदमी को काट के सीमेंट में घोर दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि किसी के घर का जवान बच्चा है। मैं एक बात बताती हूँ, हर औरत को प्यार करने का हक है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। हर औरत को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, लेकिन एक साथ 2 आदमी को चीट करने का हक नहीं है, या आदमी को भी एक साथ 2 औरतों को चीट करने का हक नहीं है। आप किसी एक से प्यार करो। हाँ, एक आदमी 2 शादी करते हो, दोनों के साथ बराबर, अगर वो दोनों एक आदमी 2 औरतों के साथ रिश्ता बराबर निभा रहा है तो एक बात ठीक है, लेकिन वो भी पूरी समाज के सामने अगर निभा रहा है तो ठीक है, छुप के नहीं। हमारे घर में भी है, हमारा भी पति है, मेरे भी, हम भी 2 जन हैं, लेकिन हम 2 जन में पूरा खुला पता चलता है ना। लेकिन यहाँ पे बेशर्मी है। देखिए, एक औरत अपने पति पे तभी ध्यान नहीं देगी जब उसका ध्यान कहीं और रहेगा। अगर उसका ध्यान कहीं और रहेगा तो उसको अपने पति से कोई मतलब नहीं। जीता है, खाता है, पीता है, मरता है, कुछ मतलब नहीं है। ऐसी बात है। तो पति भी क्यों मतलब रखेगा। हाँ, ये भी डायलॉग मारा जाएगा, हम पे मतलब रखता है। अरे मतलब रखा गया था, पहले बच्चे के जैसा रखा गया था। पहले तुम्हारी हर डिमांड पूरी की जाती थी, तुमको हर चीज़ों का हर चीज़ के लिए पूछा जाता था, तुम्हारा एक डर रहता था। तुम्हारा एक वीडियो कॉल आने पे इंसान मोबाइल हाथ में पकड़ के बैठता था। लेकिन वो गलती तुमने की, तुम किसी को जेल भेजवा दो, किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दो, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें पकड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जिसके लिए तुम जेल, जो तुम्हारी वजह से जेल गया, वो इंसान को शर्म नहीं, वो खुद अपने भाई का, अपने परिवार का दुश्मन बने। ऐसे इंसान का तो मर जाना अच्छा है। मारण क्रिया क्या होता है 40 दिन में विद्या देवी बताएगी, और मैंने बहुत लोगों का मारण क्रिया किया भी है। मेरे में दम है मारण क्रिया करने का, मेरे दिमाग पे लगो मत। मैं यहाँ तपस्या में बैठी हूँ, देख रहे हो ना मेरी हालत। मैं तपस्या करना भी जानती हूँ, तुम जैसे कि बैंड बजाना भी जानती हूँ। अभी तो कल मैंने जिन ड्राइवर लोग का नाम लिया ना, उनकी भी मौत होगी। जिसके गांड में दम है आके मुझसे सवाल करे, हर एक सवाल का जवाब है मेरे पास।
हम आप लोगों को गाड़ी चलाने लाते हैं, औरतों पे नज़र रखने नहीं लाते। अभी तो तुम्हारे घर में क्या तांडव होगा वो तो मज़ा देखो, वेट तो करो। नहीं एक्सीडेंट हुआ, नहीं तुम लोगों को ज़िंदगी भर मैंने व्हील चेयर पर घुमाया तो विद्या देवी नाम की नहीं, याद रखना। मैं हमेशा की मौत नहीं देती हूँ, जीते जी मौत देती हूँ। तुम लोग को जिस चीज़ का घमंड है ना वही ख़त्म करूँगी मैं, ऐसी बात है, ठीक है।